हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग समझते हैं एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर के बीच में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। तो चलो आओ समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहला एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा आप लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल, सैलरी पेड, बोनस पेड, कमीशन पेड। ये तीन एग्जाम्पल अगर हम लोग लिए तो एक बात बताइए, यहाँ पे तीनों में लिखा हुआ है सैलरी पेड, बोनस पेड, कमीशन पेड। अगर हम लोग कोई भी चीज पेड करते हैं तो आप लोग बताइए हमारे बिजनेस में कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा। आप लोग को पता होगा कैश इनफ्लो का मतलब होता है पैसा आना, कैश आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा से बिजनेस से पैसा जाना। तो यहाँ पे हो जाएगा कैश आउटफ्लो। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। कोई भी चीज हम लोग पेड करेंगे तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होगा। चलो इस तरफ एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। Purchase of land, purchase of building, purchase of machinery, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी। अगर हम लोग कोई भी चीज को परचेज करते हैं तो दोबारा से आप लोग बताइए कैश का क्या होगा, आउटफ्लो। कैश का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। बोलो बोलो, कैश का क्या होगा, आउटफ्लो। अगर आप लोग बस इतना सा समझ गए तो आप लोग का दोनों ही टॉपिक बिंदास क्लियर हो गया। अब आ जाओ समझते हैं एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट इनकर इन डेली बिजनेस। यहाँ पे ऑपरेशन कर लेना आप लोग, ऑपरेशन। कॉस्ट इनकर इन डेली बिजनेस ऑपरेशन। डेली बिजनेस ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चा हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी एक्सपेंडिचर ऑफ मनी बाय बिजनेस ब्रॉडर दैन, ब्रॉडर टर्म, सॉरी। इसका मतलब क्या समझे, जैसे बिजनेस को चलाने के लिए सैलरी का पेमेंट करना, वेजेस पेड करना, बोनस पेड करना, कमीशन पेड करना, रेंट पेड करना, ये सब बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। लेकिन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एनी स्पेंडिंग ऑफ मनी बाय अ बिजनेस। मतलब कोई भी खर्चा चाहे बिजनेस को चलाने के लिए किया जाए चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। जैसे आपने लैंड खरीदा है, लैंड का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो ये दोनों को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोग बोलेंगे ये होता है मेरा एक्सपेंडिचर। मतलब ये और ये दोनों ही मेरा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। लेकिन सिर्फ ये क्या हुआ, ये मेरा हुआ एक्सपेंस। चलो आगे, नेचर। एक्सपेंस का नेचर हमेशा क्या होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जिसका बेनिफिट आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिल जाएगा। जैसे आपने स्टाफ को सैलरी दिया तो एक महीना काम करेगा, आपको बेनिफिट देके चला जाएगा। और ये रैकरिंग नेचर का होता है। एक्सपेंस हमारा रैकरिंग नेचर का होता है। रैकरिंग मतलब क्या होता है, बार बार आपको वो करना पड़ेगा, खर्चा हर महीना करना पड़ेगा। ठीक है, मे बी वन टाइम। जैसे आप लैंड खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे तो एक ही बार ना आप खरीदोगे, बार बार थोड़ी ना खरीदोगे। एक बार इन्वेस्ट करोगे, लंबा टाइम के लिए आपको मजा देगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर आपका कोई भी खर्च है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में आपको दिखेगा, और अगर आपका एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट का एसेट साइड में आपको दिखेगा वो। ठीक, अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो सेम पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी, सैलरी, ये सब हमारा एग्जांपल हो गया एक्सपेंस का। और इधर आप आ जाइए, बाइंग मशीनरी, ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर में बता चुका हूँ। लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये आपको बैलेंस शीट का एसेट साइड में देखने को मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक वेजेस, फ्यूल, टेलीफोन एक्सपेंस, ये सब आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में दिखेगा। की पॉइंट, एक्सपेंस हमारा नैरो टर्म है, एक्सपेंडिचर हमारा ब्रॉडर टर्म है, इंक्लूड्स एक्सपेंस। अब यहाँ पे एक नोट्स आप लोग लिख सकते हैं। नोट्स क्या है, देखिए कितना अच्छा। दुनिया का कोई भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब ऑल एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। मतलब ऑल
सॉरी एक्सपेंडिचर, सॉरी, all expense are expenditures, but all expenditures are not एक सेकेंड, are not expenses। कहने का मतलब ये है दुनिया का जितना भी खर्चा है वो एक्सपेंडिचर तो जरूर है, लेकिन जितना भी एक्सपेंडिचर है वो जरूरी नहीं है वो एक्सपेंस है। ठीक है, थैंक यू सो मच।